शुरू करो। हाँ बाबा हिंदी पिक्चर जो न्यायमूर्ति की जो स्टैचू होती है उसके ऊपर से जो आंख की जो पट्टी थी वो हटा दी गई है और तलवार के बदले संविधान जो है वो हाथ में दिया गया है। देखिए, न्यायालय का मतलब और काम है संविधान की रक्षा करे, संविधान को बचाए और संविधान की जो इच्छा है उस हिसाब से न्याय दे। लेकिन क्या ये हो रहा है सर्वोच्च न्यायालय में? न्याय देवता के हाथ से तलवार निकाल दिया और संविधान दिया, उससे क्या करने वाले आप लोग? संविधान को तो आप खत्म कर रहे हो। आंख पर की पट्टी खोल दी तो आप खुले आंख से भ्रष्टाचार देखते रहो और संविधान की हत्या देखते रहो। खुले आंख खोलकर देखते रहो। और उसका अनुभव हमने लिया है, हमारी पार्टी ने लिया है, शरद पवार साहब ने लिया है। एक संविधान के खिलाफ बनी हुई सरकार महाराष्ट्र में सर्वोच्च न्यायालय ने आंख पर पट्टी बांधकर ये सरकार चलाई। 2 साल तक तारीख पे तारीख निर्णय नहीं दिया। ऐसे बहुत से निर्णय हैं जो संविधान के हिसाब से होने चाहिए थे। संविधान की हत्या तो यहाँ इस देश में दर दिन होती है। अब न्याय देवता के हाथ में आप संविधान की किताब देकर आप आरएसएस का एजेंडा चला रहे हो क्योंकि उनको एक प्रचार करना है। ये प्रचार है, ये प्रोपेगेंडा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में का जो नारा गूंजा और घर घर तक गया, तो ये जो आप किसी ने निर्णय लिया है, ये बीजेपी का और आरएसएस का प्रचार करने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। जो परंपरा चलती आई है कि हमारी न्याय देवता सभी को उसके हाथ में एक तराजू होता है और पट्टी बांधी। मैं देखूंगा नहीं कौन छोटा है कौन बड़ा है, सबको समान न्याय होगा, न्याय का तराजू समान होगा। लेकिन हुआ है क्या 10 साल में? ये नहीं हुआ है और हम उसके सबसे बड़े विक्टिम हैं। मैं आदरणीय सर न्यायाधीश जी, मैं लॉर्ड्स के ये पूछूंगा कि महाराष्ट्र की विधानसभा खत्म हो गई, भंग हो गई, लेकिन आपने 40 जो ऐसे विधायक है जिसने 10th शेड्यूल का भंग किया संविधान की, उसके ऊपर आप निर्णय नहीं ले सके तो कौन सा संविधान है? आपके लाइब्रेरी में संविधान वाली आप एक मूर्ति रखेंगे, अब उसे क्या होगा? देश की जनता ने सब कुछ देख लिया है। आपने हमारी पार्टी किसकी है, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, और चिन्ह किसका, उस बारे में निर्णय नहीं दिया है। क्योंकि संविधान जो है, संविधान कहता है और कानून ये कहता है कि अगर 40 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो निर्णय अलग हो जाता है। और आपने इस बारे में पहले स्ट्रिक्चर पास किए हैं कि ये गलत हुआ है महाराष्ट्र में। ऐसे बहुत से संविधान के खिलाफ जो काम हुए हैं हमारे न्याय क्षेत्र में, उसके बारे में हम बोल सकते हैं। तो ये जो आप संविधान मूर्ति के हाथ में आपने दिया है, आप संविधान बचाने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन इस देश में ऑलरेडी संविधान को खत्म कर दिया है। संविधान की हत्या दर दिन हो रही है। सर, मोदी के जो 3 लेकर है नायडू जी, उनको ईडी की तरफ से क्लीन चिट दी गई है, किस तरीके से देखते हो सर? हाँ, अभी संविधान आया है न्याय देवता के हाथ में, तो ऐसे निकाल तो देते रहेंगे। 372 करोड़ का घोटाला है, 372 करोड़ का, तो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का 372 करोड़ का घोटाला। लगभग 2 महीने तक नायडू जी जेल में रहे। उनकी 32 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्ग की जब्त की। लेकिन जब नायडू जी को 16-17 उनके एमपी चुन कर आए और मोदी जी को एक सपोर्ट दिया, तो अब नायडू जी को भी वॉशिंग मशीन में डालकर उनको क्लीन कर दिया है, क्लीन चिट दे दिया है। ये संविधान हमारा है, आज का संविधान है।
हमारा संविधान नहीं है, ये उनका संविधान है, ये उनका कानून अलग है। अब ये और कोई होगा तो ईडी वाले, सीबीआई वाले पकड़ पकड़ कर मोदी जी के पास लेके जाएंगे, मोदी जी मशीन में डाल देंगे, क्लीन होकर बाहर आ जाएंगे। देश देख रहा है। इस देश के जनता ने भी अपने आंख पर पट्टी नहीं बांधी है, वो तो पहले से खुला है। आपने अभी न्याय देवता की पट्टी खुली है आंख से। आपने न्याय देवता के हाथ से तलवार निकाल दी है, लेकिन ये तलवार जनता के हाथ में है अभी भी। हाँ, बोलिए। हरियाणा में अभी चुनाव हुए थे, नतीजे आए थे, लेकिन अब एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसकी वजह से जो 20 सीटें हैं अब उस पर दोबारा से चुनाव हुए। ईवीएम में गड़बड़ी जो है, याचिका में लिखा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से अगर एविडेंस सामने आए हैं उस बारे में, बार बार सामने आते हैं, लोकसभा में भी हो गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? जो अब संविधान के रक्षक बनकर सामने आए हैं, रिटायरमेंट के लगभग, अब रिटायरमेंट होने वाली है मुख्य न्यायाधीश साहब की, लेकिन ईवीएम के बारे में आपने निर्णय नहीं लिया। इस देश के करोड़ों जनता का ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है। संविधान कहता है जो लोगों का बहुमत है आप उसके साथ न्याय करना चाहिए। अगर इस देश की जनता चाहती है कि ईवीएम पे वोट नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व में ईवीएम निकाल दिया है, लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम को भी क्लीन चिट दी है। ये संविधान के खिलाफ है, मैं मानता हूं। और हरियाणा में तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई, 0.6%। हरियाणा में डिफरेंस कितना है वोटों में आपको मालूम है ना? 0.6। कांग्रेस और बीजेपी में 0.6% का डिफरेंस है, और 0.6% में आपको 30 सीट का कैसा फायदा हो सकता है? ये पूरा गणित कांग्रेस के दिग्गज लोगों ने जनता के सामने रखा है, और मुझे लगता है, मैंने भी जब देखा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि न्यायालय में इस बारे में कोई निर्णय होगा या न्याय होगा, क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र के बारे में कोई न्याय नहीं होता है। सर, महाविकास आघाड़ी की आज बैठक है। कांग्रेस ने कल दिल्ली में ये कहा कि लगभग 215 सीटों पर जो है चर्चा पूरी हो गई है, कुछ सीटों पर देखिए, लगभग आज की हमारी आखिरी बैठक हो सकती है। आज के बाद बैठक नहीं हो सकती शायद, क्योंकि आज हमको पूरा जो विषय है सीट से बंटवारे का वो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव की घोषणा हुई। राहुल साहेब, मराठीत बोला. प्रश्न आहे की न्यायदेवतेच्या मूर्तीच्या रचनेत बदल करण्यात येणार आहे अशी माहिती समोर येते. त्यात डोळ्यावरची जी पट्टी आणि हातातला तराजू, डोळ्यावरची पट्टी हे जे काय आता तराजूऐवजी